दो खूबसूरत लड़कियां झील में तैरने के बाद किनारे आईं और देखा कि कुछ दूर एक आदमी टेंट लगाने की कोशिश कर रहा था। आदमी अनाड़ी था और संभल कर काम कर रहा था। लड़कियां दिलचस्पी से उसे देख रही थीं, जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। लेकिन अगले पल आदमी इतनी बुरी तरह गड़बड़ कर बैठा कि टेंट उसके ऊपर गिर पड़ा। लड़कियां जोर से हंसने लगीं और स्टाइल में उसकी मदद करने आगे बढ़ी। आदमी ने जब अचानक उन्हें पास आते देखा तो चौंक गया। उसने झटपट खड़े होकर दिखाने की कोशिश की कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़कियां उस भोले भाले आदमी पर फिदा हो गईं। वे मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गईं और बातें करने लगी। वे टेंट लगाना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने उसे एक रात अपने घर बुलाने का ऑफर दिया। आदमी के पास इस सुनहरे मौके को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। लड़कियां झपट उसके सामान को समेटने लगी, लेकिन अच्छा आदमी लड़कियों को काम करते नहीं देख सकता था, तो उसने अपनी सुपर पावर से सफाई के लिए किसी को बुला लिया। अगले दिन आदमी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर झील पर मछली पकड़ने गया, लेकिन तभी अचानक से कीचड़ उछलकर उसकी आंखों में चला गया और इस वजह से उसे सामने का बड़ा काला भालू नहीं दिख पाया। आदमी भालू से टकरा गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि भालू उसकी स्कूटी ले जा रहा था। लड़कियां उसे भौंचक्की होकर आश्चर्यचकित नजरों से देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था। लगता है आज मछली पकड़ने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसने तय किया कि लड़की के साथ झील में बोटिंग करेगा। लेकिन जैसे ही उसने बोट स्टार्ट की, वो पानी में गिर गया। पर उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसकी डंगरी एक लाइफ जैकेट बन गई और उसे पानी से बाहर निकालने में मदद मिली। आदमी ने यह सोचकर मन बनाया कि अब वह लड़कियों के सामने स्मार्ट और आकर्षक दिखेगा, लेकिन अचानक बैलेंस खोने के कारण वह फिर से सिर के बल पानी में गिर पड़ा। लड़की ने तुरंत समझदारी दिखाई। उसने एक मजबूत रस्सी से उसकी टांग बांध दी और फिर बोट से उसे पानी से बाहर खींच लिया। आदमी ने आखिरकार सांस ली, लेकिन पूरे सीन में वह बेवकूफ सा लग रहा था। इस घटना के बाद आदमी निराश होकर अकेला बैठ गया। उसे खुश करने के लिए अगले दिन लड़की उससे मछली पकड़ने ले गई। सुंदर लड़की के साथ मछली पकड़ना अब आसान और मजेदार है। जल्दी ही एक बड़ी मछली फंस गई। आदमी ने सावधानी से उसे बाहर निकाला, लेकिन तभी मछली उसके हाथ से फिसलकर लड़की की पैंट में गिर गई। लड़की ने जल्दी से अपनी पैंट से मछली निकाल ली। आदमी अजीब महसूस करने लगा, जैसे उसकी पैंट में कुछ घुस गया हो। वह डर से चिल्लाया और लड़की से मदद मांगी, लेकिन लड़की मजे ले रही थी और हंसते हुए तमाशा देख रही थी। आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस शरारती मछली को बाहर निकाला और उसे फेंकने ही वाला था कि तभी लड़की ने उसे रोक लिया। तभी उसकी बड़ी बहन दामेई वहां आ गई। जैसे ही वह आई, आसमान में बारिश होने लगी। आदमी ने कहा, क्या हम घर जाकर बात कर सकते हैं? लेकिन लड़कियां यहीं पर बैठकर बारिश में ही बातचीत करने लगी, जैसे कि उन्हें इस मौसम का आनंद लेना हो। जल्दी ही तीनों के कपड़े भीग गए। आदमी को अचानक शर्म आई और उसने अपनी आंखें ढक ली। लड़कियों को एहसास हुआ कि सिचुएशन अजीब हो गई थी, तो वे जल्दी वहां से चली गईं, आदमी को बारिश में अकेला छोड़कर। लेकिन इतना हैंडसम, अमीर और आज्ञाकारी आदमी लड़कियां जल्दी नहीं छोड़ सकती थीं। अगले दिन वे उसे उसकी लकड़ी की झोपड़ी में देखने पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि आदमी बिस्तर पर नहीं, बल्कि फर्श पर स्लीपिंग बैग में सो रहा था और उसका स्लीपिंग बैग जिप में फंस गया। दामेई ने मजबूरी में उसकी मदद करने की कोशिश की। तभी अचानक आदमी की बचपन की दोस्त ऐना वहां आ गई। उसने दोनों को करीब देखा और मजाकिया अंदाज में कुछ ताने मारने लगी। आदमी ने बताया कि उसकी स्लीपिंग बैग की जिप फंस गई थी। ऐना ने आगे बढ़कर हल्का खींचा और जिप तुरंत खुल गई। अब स्थिति और अजीब हो गई थी। आदमी ने जल्दी से कोई बहाना बनाकर ऐना को वहां से भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी वो लड़की बेडरूम से बाहर आ गई। अब सबको समझ आ गया कि आदमी फर्श पर क्यों सो रहा था। कल रात बिस्तर पर सोने की वजह से ऐना बहुत गुस्से में थी और गुस्से में वहां से जाने लगी। आदमी तुरंत उसके पीछे दौड़ा। ऐना को लगा कि वो उसे मनाने आया है, लेकिन असल में वो बस उसे छोड़ने आया था। ये देखकर ऐना गुस्से से पागल हो गई। आदमी बिना किसी परवाह के मछली पकड़ने चला गया। थक गया तो लकड़ी के खंभे पर बैठकर मछली पकड़ने लगा। अचानक एक जोरदार झटका लगा और उसे झील में खींच लिया। जैसे तैसे बाहर निकला तो देखा कि उसकी मछली पकड़ने की छड़ी तेजी से खींच रही थी। वह झपट कर उसे पकड़ने भागा। अब जाकर उसे समझ आया कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली है। वह खुश होकर मछली को किनारे पर ले आया और उल्टा लटक कर पैंट में भरा पानी निकालने लगा। इतने में कोई आकर बताता है कि ऐना होटल में उसका इंतजार कर रही है। आदमी देखता है कि एक खूबसूरत लड़की की ड्रेस की चेन खुली हुई है। वह जल्दी से उसकी मदद करने जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग सामने आ जाते हैं। अब वह लड़की के पीछे पीछे छुपकर चलता है और किसी सुनसान जगह पहुंचता है। जैसे ही वह लड़की की चेन बंद करने लगता है, लड़की किसी को देखकर भाग खड़ी होती है। आदमी की टाई लड़की से उलझ जाती है। मजबूरन उसे भी भागना पड़ता है। तभी सामने से ऐना आ जाती है और फिर से गलतफहमी में पड़कर गुस्से से वहां से चली जाती है। असल में आदमी और उस लड़की के बीच कोई रिश्ता नहीं था। लड़की को पता था कि उसकी बहन लड़के को पसंद करती है, लेकिन लड़का अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। उस रात लड़की ने आदमी को अपने दिल की बात बताने की सोची और उम्मीद में खड़ी रही कि वह उसे चूमेगा, लेकिन आदमी को रात में मछली पकड़ने की जल्दी थी। वह बिना कुछ समझे वहां से चला गया, जिससे लड़की गुस्से से पागल हो गई। जब आदमी झील के बीच के टापू पर पहुंचा तो देखा कि लड़की पहले ही वहां आ चुकी थी। वह अकेले उदास होकर शराब पी रही थी। आदमी उसके पास जाकर पूछना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन लड़की ने उसे नजरअंदाज किया और अपने तंबू में सोने चली गई। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आदमी बिना सोचे समझे उसके तंबू में घुस गया। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह आदमी जो उसे पसंद नहीं करता, आखिर बार बार उसके करीब क्यों आ रहा है। लेकिन बारिश बहुत तेज थी, इसलिए वह उसे बाहर निकालने का मन नहीं बना पाई। दोनों एक ही कंबल में सो गए, लेकिन सोते सोते पानी का स्तर बढ़ गया और पूरा तंबू बहकर पानी में चला गया। दोनों बेखबर होकर सोते रहे। आखिरकार होटल का मालिक उन्हें देखने आया और जगाया। जब दोनों ने देखा कि वे पानी के बीच में बह रहे हैं, तो उन्हें बहुत रोमांचक महसूस हुआ। होटल का मालिक पूछता है कि क्या उन्हें मदद चाहिए। आदमी गुस्से में कहता है कि वो माहौल खराब कर रहा है। मालिक तुरंत इशारा समझता है और नाव लेकर वहां से चला जाता है। दोनों साथ में लेटे हुए इस सुकून भरे पल का आनंद लेते हैं। लड़की सोचती है कि अब इस आदमी से पहल की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए खुद ही पूछती है कि क्या वह कुछ रोमांचक करना चाहता है। आखिरकार इस बार आदमी समझ गया और लड़की को कसकर गले लगा लिया।